बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना है। ये ऑप्शन चेन होती क्या है यार, बहुत बार सुन लिया, अच्छा देखिए समझ नहीं आती। आज की इस वीडियो से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि आप ऑप्शन चेन को देखकर पैसा कैसे कमा सकते हैं। डेफिनेटली आप सब पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ऑप्शन चेन को समझने के लिए मुझे लगता है ना सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपको मिलवाया जाए जिन्हें मुझसे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग के, वो एक्सपर्ट है एंड ही इज नन अदर देन आप सबके फेवरेट, कई बार आप लिख चुके हैं कि उन्हें दोबारा से बुलाइए, एंड ही इज माय फ्रेंड मिस्टर सीए नितिन मुरारका। तो आज मैं आपको नितिन मुरारका जी से मिलवाने वाला हूं और वो डिटेल में आज आपको समझाएंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। आप सबकी डिमांड पर नितिन जी आज हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नितिन जी, आज हमारी जो ऑडियंस है उसकी डिमांड है कि इन्हें ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना है, एंड मुझे आज पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि ऑप्शन चेन का तो मास्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना उनसे आज कनेक्ट किया जाए। ऑप्शन चेन को देख के आप रेगुलरली ट्रेडिंग कर रहे हैं और लोगों को ट्रेड करा रहे हैं, तो सर आज ऑप्शन चेन एनालिसिस आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है वो बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक की है, तो आज सब कुछ आप अपना ज्ञान हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला, एंड सर आज आपका सेशन है। थैंक यू पुष्कर जी। और जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन वाकई में बहुत ही पावरफुल टूल है, और मैं इस टूल को करीब लास्ट 7-8 सालों से यूज कर रहा हूँ ऑप्शन चेन ट्रेडिंग, और हर दिन यूज करते हैं। और जब से वीकली ऑप्शंस आई है तब से ये टूल और पावरफुल हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन की ट्रिक्स क्या है, कैसे यूज करनी चाहिए, क्या उसके प्लस पॉइंट है, किस समय क्या डेटा बनता है। तो लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन, कैसे हम उसको समझते हैं कि क्या ऑप्शन चेन में हम कर सकते हैं। ये तो जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए क्या है, ऑप्शन क्या होती है ऑप्शन एंड चेन, यानी जो ऑप्शंस हम ट्रेड करते हैं कॉल एंड पुट, और उसके साथ चेन वर्ड जुड़ गया और एनालिसिस आ गई। यानी ऑप्शन की जो स्ट्राइक्स होती हैं, चेन वर्ड क्यों है, क्योंकि एक तो हम ऑप्शंस कर रहे हैं, और चेन वर्ड इसलिए है क्योंकि उसमें कई सारी स्ट्राइक्स होती हैं। जैसे अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी की एट द मनी कॉल हो गई, उसके ऊपर की कॉल हो गई। जैसे 17,800 मार्केट अभी चल रहा है, तो 17,800 की कॉल, 17,900 की कॉल, 17,950 की कॉल, 18,000 की कॉल, 18,100 की कॉल, इस तरीके से ऊपर की चेन हो गई, नीचे की भी चेन हो गई। तो यहाँ पे जो डेटा एनएससी प्रोवाइड करता है वो एक सारी स्ट्राइक्स का डेटा हमें देता है ओपन इंटरेस्ट का। और तो सर हम एक बार एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं ना, वहीं पे लोगों को समझ आएगा देखकर ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, मैं अभी आपको एनएससी की वेबसाइट में लेके आया हूँ, nseIndia.com, जिसे ऑप्शन चेन का डेटा आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये ढूंढ, होम पेज से चलते हैं, लोगों को अगर आइडेंटिफाई करना है तो देख लेंगे सर। हाँ देखिए, सिंपल तरीका है, आप गूगल में डालना एनएससी ऑप्शन चेन डेटा, एनएससी ऑप्शन चेन डेटा। जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, मैं गूगल में जाता हूँ, गूगल में गया और एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन आप डालेंगे तो ये आपका लिंक खुल जाएगा। ऑप्शन सिंपल तरीका है, और यहाँ पे आप जाकर के जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा ऑप्शन चेन के डेटा में ही लेके चला जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शंस जो एनएससी में ट्रेड होती है उसकी बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं। जैसे हम अभी ये देखिए, ये सारी स्ट्राइक्स आ रही हैं। 1 सेकेंड, ये देखिए स्ट्राइक प्राइस आ रही है, स्ट्राइक, ये सारी स्ट्राइक्स हमें दिख रही हैं। 16,000, 17,000, 17,150, 17,200, 17,300। और ये इसलिए हम इसे ऑप्शन चेन बोलते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कॉल साइड है और पुट साइड है, यानी कॉल एंड पुट दोनों की स्ट्राइक्स आती हैं। और इसके ओपन इंटरेस्ट को जो हम एनालाइज करते हैं उसे हम ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन चेन बोली जाती है। अब जो एनएससी हमें डेटा देता है पुष्कर जी, इसमें क्या क्या डेटा देता है, देखिए ये एक तो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, ये लॉट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो दिख रही है ना 1 2 3, ये 2 लॉट्स, 1 लॉट, 35 लॉट्स। तो ये 1800 लॉट, 10,000 लॉट, ये लॉट्स है ओपन इंटरेस्ट का। अब एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये भी लॉट्स में आ रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। फिर वॉल्यूम्स आता है, आईवी आती है, एलटीपी आती है। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट ये ऑप्शन चेन का डेटा एनएससी हमें देती है। और बट एनएससी का डेटा में क्या है, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो ओपन इंटरेस्ट का सम आ रहा है, ये देखिए ओपन इंटरेस्ट का सम आ रहा है और ये लॉट्स में आ रहे हैं, ये सम आ रहा है 12,28,000। हाँ 12,28,000 लॉट्स आ रहे हैं। ये ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये हमें इधर दिख रहा है कॉल साइड में, ये कॉल साइड का है। और अगर हम इधर देखेंगे ये पुट साइड का है, तो पुट साइड में करीब आ रहा है 9,32,000। तो ये आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, ये आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट और ये नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ लॉट्स है। और कब की एक्सपायरी का है? ये 13 अप्रैल, जो अभी लेटेस्ट एक्सपायरी, आज 9 तारीख है, तो 13 अप्रैल की एक्सपायरी का ये डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस होती है वो वाकई में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे होता है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है वो तो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है पूरे वीक की हर स्ट्राइक्स की मिला के। बट जब हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि कोई भी नई पोजीशन क्रिएट होती है, जैसे आज के दिन में मैंने 10 लॉट खरीदा, किसी और पार्टिसिपेंट ने 20 लॉट खरीदा, तो टोटल 30 लॉट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ। तो आज के दिन में जो खरीद बिक्री ऑप्शंस में हो रहा है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रिलेवेंट है। आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया कि वो टोटल ओपन इंटरेस्ट, हर स्ट्राइक्स का कैरी फॉरवर्ड भी उसमें इंक्लूड होता है, उसमें हेजिंग पोजीशंस भी आ जाती है, तो वो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट उसे हम बोलते हैं। अब एनएससी की वेबसाइट में आप ये देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे सम नहीं आ रहा है, सम टोटल हमें नंबर्स में नहीं मिल रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करने के लिए हमें सम चाहिए यहाँ पे, जो एनएससी की तरफ से नहीं मिल रहा है। थर्ड कॉलम हमें वॉल्यूम्स का आ रहा है कि कितना वॉल्यूम्स है, फिर आईवी है। तो ऑप्शन चेन को जब हम लाइव मार्केट में करते हैं तो हमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल्स में ज्यादा है या पुट्स में ज्यादा है। हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कि उसे हम एनालाइज कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बट एनएससी की वेबसाइट में आपको चेंज इन ये ऑप्शन चेन का डेटा इस फॉर्मेट में मिलता है। अगर सपोज करो एक एक सर मैं रोकूंगा, एक एक करके ना सर सबको वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये सब बता देते हैं ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये सब एक बार समझा देते हैं तो उसमें पढ़ना आ जाएगा। और जो ये ऐसे थोड़ा सा येलो हो रखा और व्हाइट है, तो इन द मनी और एट द मनी वो सब थोड़ा सा बता देते हैं लोगों को, नए लोगों के लिए काफी बेटर है। जी देखिए, जो स्ट्राइक प्राइस की हमने बात करी, तो स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे तो अभी क्या निफ्टी 17,800 के आसपास चल रही है, ये एट द मनी स्ट्राइक्स हो गई। और इसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक्स आएंगी 17,850, 17,900, 17,950 कॉल्स, ये सारी आउट ऑफ मनी बोली जाती है। यानी जिस लेवल जितने भी व्हाइट में है, हाँ जो व्हाइट में आ रही है ये इन द मनी हो गई नीचे, यानी कि जिस लेवल पे निफ्टी है। इधर सर येलो वाला ये इन द मनी कहलाएगा ना, ये येलो की तरफ जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे येलो की तरफ ना, लेफ्ट हैंड साइड पे येलो मतलब वो थोड़ा सा ब्राउनिश और व्हाटएवर कलर यू कॉल इट। हाँ करेक्ट। ये ब्राउनिश कलर आ रहे हैं ना, ये सारे ऊपर जो गए ये सारे इन द मनी हो गए, और नीचे जो व्हाइट में आ रहे हैं ना ये सारे व्हाइट में आउट ऑफ मनी हो गए, ये आउट ऑफ मनी आ रही है। क्योंकि एट द मनी तो जहां पे निफ्टी हो गई उसे हम एट द मनी बोलते हैं। 17,800 अभी सपोज निफ्टी है तो एट द मनी हो गई। अब 17,800 से जितना आप ऊपर जाओगे 900, 950, 18,000, ये सारी आउट ऑफ मनी हो गई, ये कॉल्स की हम बात कर रहे हैं। और अगर नीचे जाएंगे तो ये इन द मनी हो गई। अगर हम पुट्स में आते हैं तो आप अगर देखेंगे तो ये पुट्स के केस में उल्टा होता है। पुट्स में आप देखिए कलर चेंज हो गया, ये कलर आप देख रहे हैं, ये इन द मनी के कलर डार्क में आ रहा है, और कॉल्स में इन द मनी का कलर डार्क में आ रहा है। तो ये सारी इन द मनी हो गई कॉल्स की, और ये पुट्स की इन द मनी हो गई, और बीच में ये एट द मनी हो गई। अब हमें डेटा क्या क्या मिल रहा है? ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिल गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें वॉल्यूम्स मिल रहा है कि किस स्ट्राइक्स पे कितनी वॉल्यूम्स हो रही हैं, हमें आईवी मिल रही है इसे हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं कि इससे बेसिकली आईवी प्राइसिंग को डिटरमाइन करता है कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो ऑप्शंस के प्राइसेस कॉस्टली हो जाते हैं, और उसके फैक्टर्स हम आईवी से निकालते हैं। आईवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर द प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस। तो हम आईवी से ये आईवी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, नॉर्मली अगर 20 से नीचे की आईवी है तो वो फेयरली वैल्यूड हम ऑप्शन बोलते हैं, यानी ओवर प्राइस्ड ऑप्शन नहीं होती है। कई बार जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो आईवी 25-30 से ऊपर चली जाती है तो वो ओवर प्राइस्ड ऑप्शन हो जाती है, वहां पे ऑप्शंस के प्रीमियम्स काफी बढ़ जाते हैं। जैसे कभी बजट है, आईवी जो आईवी हम 29 पर देख रहे हैं, मतलब वो ओवर प्राइस्ड है, सीधी बात।
हाँ ये आउट ऑफ मनी, हाँ जो 29-30 पे वो ओवर प्राइस है। नॉर्मली एट द मनी से हम देखते हैं कि एट द मनी की आईवी कितनी है। अब आप देखेंगे एट द मनी 17,800, इसकी आईवी 17.90 है। तो 17.90 इज अ नॉर्मल आईवी। और नॉर्मली आप देखोगे तो 12 महीने में से 10 महीने तो आईवी 20 से नीचे ही होती है, अनटिल अनलेस की बहुत ज्यादा अनसर्टेन नहीं हो। रिसेंट में आईवी पिछले साल ऊपर चली गई थी कोविड के समय में, बट अब वापस से आईवी नॉर्मलाइज हो गई है। तो जब आईवी कम होती है तो वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए और अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि आईवी ज्यादा होने से ऑप्शंस के प्रीमियम कॉस्टली हो जाते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं। बट आईवी अब क्या है कि आईवी बहुत नॉर्मल हो गई है, तो अब ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकल करके आएंगी। राइट सर, राइट। ठीक है, तो ये हमें आईवी मिलती है। हाँ, आईवी मिलती है हमें, फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस मिलते हैं, फिर चेंजेस ऑफ ऑप्शन के प्राइसेस। प्राइस मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका ऑप्शन का प्राइस है वो भी किस प्राइस पर चल रहा है आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर दिख जाएगा। हाँ, जैसे 17,900 की जो कॉल ऑप्शन है वो 99 पे चल रही है। 17,800 की अगर आप कॉल ऑप्शन की क्लोजिंग देखें तो वो 153 पे क्लोजिंग हुई है 153 पे। तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गई आपकी। चेंज हो गया कि इसका आज के दिन में कितना चेंज है, तो 51 रुपया बढ़ी है ये कॉल, तो ये चेंज आ गया। अब बिड क्वांटिटी 550 की बिड क्वांटिटी, यानी बायर खड़ा है, और बिड प्राइस 153 का हो गया। अब आस्क प्राइस हो गया कि सेलर कितने पे खड़ा है, और आस्क क्वांटिटी हो गई सेलर प्राइस कितने पे बेचने को तैयार है। तो ये इस तरीके से इधर तो हमें कॉल का सारा डेटा दिख गया, और अगर हम इधर देखते हैं तो ये पुट साइड का सारा डेटा आ रहा है। तो अब बिड क्वांटिटी 1000 आ रही है, बिड प्राइस 96 आ रहा है, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी आ रही है, और चेंज 114 रुपया से ये पुट के प्राइस आज टूटे हैं, यानी 17,800 की पुट कल के प्राइस से आज 114 रुपया डाउन है, यानी ये नीचे आ गया। इसकी क्लोजिंग प्राइस 97 है। अब इसकी आईवी देखिए 12 है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी समझने वाली चीज है, जब भी आप एट द मनी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखो आईवी किसकी कम है किसकी ज्यादा है। जिसकी आईवी कम होगी वो खरीदना नहीं चाहिए, जिसकी आईवी कम होगी उसको खरीदना रिस्की है। यानी कि आप देखो ये 17,800 की आईवी कितनी है, 12.93, और 17,800 की कॉल की आईवी कितनी है, 17.90। तो जिसकी आईवी ज्यादा है वो बाय करना ज्यादा बेटर होता है, जिसकी आईवी कम है वो बाय करना रिस्की होता है इंट्राडे में। रीजन ये है बेसिकली क्योंकि आईवी कम होने का मतलब वहां पे सेलर्स एक्टिव है, ऑप्शन राइटिंग हो रही है, इसलिए उसकी आईवी कंपेरेटिवली कम है। तो अगर आप जब भी कॉल पुट खरीद रहे हैं और ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं तो आप आईवी देख लो कि किसकी बेसिकली कॉल की आईवी ज्यादा है या पुट की आईवी ज्यादा है। अगर कॉल की आईवी ज्यादा है तो पुट से, तो इसका मतलब हमें कॉल की तरफ जाना चाहिए, पुट की तरफ नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आईवी को देख के भी ये पता लग सकता है। हाँ, ये आईवी को देख के भी पता लग सकता है। आईवी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शंस की ट्रेडिंग में। तो हम जब ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप आईवी को भी एक एज अ फैक्टर रख सकते हो, जो बहुत यूजफुल प्ले करता है ऑप्शन की, ये डिटरमाइन करने में कि ऑप्शन में बाइंग हो रही है कि सेलिंग हो रही है। बेसिकली ऑप्शन की आईवी टूट रही है, इसका मतलब ऑप्शन में सेलिंग हो रही है, तो हमें क्या है, कॉल की साइड जाना चाहिए अगर पुट में आईवी कम हो रही है तो। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो इसमें उसके बाद ये देखिए वॉल्यूम्स आ रहे हैं 17,800 में भी, जो हम देख रहे हैं कि लॉट्स में वॉल्यूम है, और फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो वॉल्यूम मतलब इतने लॉट्स अभी ट्रेड हुए हैं इस पे, इसे सर थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए आप। हाँ, देखिए ये 9,43,000 लॉट्स आ रहे हैं, यानी कि इसमें ट्रेड्स हुए 9,43,000 लॉट्स का वॉल्यूम हुआ है अभी तक टोटल। हाँ, आज के दिन में। और इसमें बट इंपॉर्टेंट क्या देखने वाली चीज है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 28,000 लॉट्स आ रहे हैं। अब आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में सीखने की चीज ये है, अब 17,800 की सपोज कॉल एंड पुट दोनों में आप देखो कि ज्यादा चेंजेस पुट में है या कॉल में। तो 17,800 की पुट में ओआई चेंज कितना है पुष्कर जी, 28,000 लॉट्स, करेक्ट। वेयर एज 17,800 की कॉल में कितना चेंजेस आ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 12,000 लॉट्स। यानी कि किस में ज्यादा चेंजेस है, पुट्स में ज्यादा चेंजेस है, 28,000 का है, और कॉल्स में 12,000 का है। तो हम यहाँ पे पुट कॉल रेशियो निकालते हैं, पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो क्या होता है, पुट की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड पुट कॉल रेशियो। हाँ, तो अब आप कितना हो गया, 28,000 एग्जैक्ट निकालते हैं, 28,992। तो मैंने एग्जैक्ट निकाल दिया 2.29। हाँ, 2.29 हो गया। तो पीसीआर अगर 1 से ऊपर है तो दिस इज अ बुलिश सिग्नल, यानी मार्केट में तेजी आएगी। पीसीआर अगर 1 से ऊपर है
तो मार्केट में तेजी आएगी। अब पीसीआर सपोज 1.5 से ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग तेजी आएगी, पीसीआर 2 से ऊपर है तो और स्ट्रॉन्ग तेजी आएगी। तो बेसिकली ये रेशियो पे आपको फोकस करना है कि ये रेशियो में कितना डिफरेंस है, ये जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा तेजी आएगा। और इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो आईवी वाली कि अगर पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 और आईवी भी आप देख रहे हो कि पुट की आईवी कम है, कॉल की आईवी ज्यादा है, तो आप बड़े आराम से उस केस में कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हो, राइड कर सकते हो। तो ऑप्शन चेन में यही कोर ट्रिक है कि आपको पीसीआर निकालना है, और पीसीआर दो तरीके से निकलता है। एक तो आप स्ट्राइक का पीसीआर निकाल रहे हो जो हम 17,800 की निकाल रहे हैं, और एक होता है कंबाइंड पीसीआर यानी पूरे मार्केट का पीसीआर, हर स्ट्राइक्स को मिला करके पीसीआर निकालना, उससे ओवरऑल पिक्चर मिलती है मुझे। तो ये दो ट्रिक। अभी हमने एक स्ट्राइक प्राइस की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करी, एग्जांपल 17,800। तो आप यहां से कह रहे हो कि यहाँ पे अगर हमने पीसीआर देखा, पीसीआर का आपने मतलब बताया कि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे 28,900 था, वहां पे 12,600 था, तो हमने 28,000 को डिवाइड कर दिया 12,600 से, जिससे हमारा जो पीसीआर आ गया 2.29 का आ गया। तो आपने बोला एक से ज्यादा है तो बुलिश होगी, 1.5 से ज्यादा तो और तेजी से होगा, और 2 से ऊपर है तो बहुत ही तेजी से ऊपर जा सकती है मार्केट। तो ये आपने एक स्ट्राइक का बोला। तो सर आप जो ऑटो ट्रेडर पे बताते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, वो आप कंप्लीट बताते हैं, और इसमें एक स्ट्राइक की बात हुई, तो व्हाट इज मोर एक्यूरेट? मतलब इस स्ट्राइक से मार्केट ऊपर जाएगी या मैं पूरा देखूं, क्या देखूं मैं? देखिए, अगर आप एक स्ट्राइक पे देखोगे तो एक्यूरेसी आपकी कम आएगी, और अगर आप मल्टीपल स्ट्राइक्स को मिलाओगे तो पूरे मार्केट का एक पिक्चर मिलता है। जैसे मैं आपको ऑटो रेंडर में लेके चलता हूँ कि वहां पे हम कैसे एनालाइज करते हैं। अब ऑटो रेंडर हम जब लॉग इन करते हैं तो हमें एक डेरिवेटिव पेज दिखता है यहाँ पे, डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में जब हम आते हैं, सर मैं बता देता हूँ लोगों को कि ये सर का सॉफ्टवेयर है, जिसे सर की कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जिससे ऑप्शन चेन एनालिसिस को सिंप्लीफाई करके ये डायरेक्टली सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। हमने पहले भी लोगों को बताया, बट कई सारे नए लोग हैं, तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अगर बाई चांस अगर आपको लेना है, इसको सब्सक्राइब करना है, तो सर इसके चार्जेस भी बता दीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे चाहे तो लोग इसे अगर लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली ले सकते हैं। जो इसके करंट प्राइसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपया क्वार्टर के आसपास है, और एनुअल अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो एनुअल में और डिस्काउंट्स होते हैं, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन में सस्ती पड़ती है। बट अगर हम इसके कॉन्सेप्ट्स में आते हैं तो मैं आपको एनएससी से इसमें दिखाता हूँ कि किस तरीके से एनएससी में डेटा हमने देखा अभी, और इस सॉफ्टवेयर में डेटा में क्या रिफाइनमेंट है। अब एनएससी में जब हम देख रहे थे तो क्या था कि हमारे पास स्ट्राइक्स आ रही थी, वॉल्यूम्स भी आ रहे थे, आईवी भी आ रही थी हमारे पास, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो हमने वहां से एक मेन जो समरी निकाली, ये ऑप्शन चेन का डेटा है, और इसमें स्ट्राइक प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये 4 कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निफ्टी कॉल और निफ्टी पुट साइड आ रहा है। अब इसमें ये देखिए सारी स्ट्राइक्स के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का हम यहाँ पे सम निकाल रहे हैं, जो कि हमें एनएससी की वेबसाइट में नहीं मिली। एनएससी की वेबसाइट में क्या है कि आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है बट उसका सम नहीं आ रहा है, उसका सम ओपन इंटरेस्ट का सम आ रहा है बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सम नहीं आ रहा है। एक पॉइंट ये। दूसरा, एनएससी क्या करती है, जितनी भी स्ट्राइक्स अवेलेबल है 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर की सारी स्ट्राइक्स का डेटा वहां पे दे रही है, जो कि रेलेवेंट डेटा नहीं है। क्योंकि आप अगर वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो और मार्केट 17,800 के आसपास है, तो आपके लिए 15,000 की स्ट्राइक्स का ओपन इंटरेस्ट इज नॉट रेलेवेंट। अगर हम उसको एनालिसिस में लेंगे तो हमारी एनालिसिस मिसलीडिंग हो सकती है। इसलिए क्या है, एनालिसिस करने के लिए जो नियर बाई स्ट्राइक्स हैं वो हमारे लिए रिलेवेंट होती है, जिसमें प्रीमियम्स हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसमें केवल 8-10 स्ट्राइक्स ही ली जिसमें प्रीमियम्स हैं और जिसमें एक्टिवली ट्रेड हो रही है। तो ये सेकेंड रिफाइनमेंट हमने किया, और उसके हिसाब से यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन में। और ऑप्शन चेन में ये एनालिसिस करते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो ट्रेड कर रहे हैं वो कॉल में ज्यादा इंटरेस्टेड है या पुट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे ये फ्राइडे का डेटा है, और फ्राइडे का डेटा में निफ्टी के कॉल ऑप्शन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो ये करीब 66 लाख के आसपास है, और अगर आप पुट्स में देखेंगे तो ये करीब 1,36,00,000 के आसपास है। यानी कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका झुकाव पुट की तरफ ज्यादा है। पुट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,36,00,000 है, कॉल में 66 लाख है। अब यहाँ पे हमारी एजम्पशन ये है कि जो मार्केट में क्राउड कर रहा है उसके हमें अगेंस्ट काम करना है, क्योंकि मार्केट की ये हाइपोथेसिस है कि 90% ऑप्शंस में नॉर्मली पैसा नहीं बना पाते हैं और मार्केट में 10% ही पैसा बनाते हैं।
तो जो 90% लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, जो 10% लोग कर रहे हैं हमें वो करना है। यानी कि ज्यादातर लोग यहाँ पे पुट खरीद रहे हैं तो हमें कॉल खरीदना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, लास्ट 4-5 सालों के डेटा पे बैक टेस्ट किया, तो हमें ये मिला कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट में 10 में से 7 बार हमें प्रॉफिट मिलता है, 3 बार हमें लॉस मिलता है, यानी हिट रेशियो नियरली 70% है। आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज अ रिटन फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट विच वी फाउंड फ्रॉम अ एक्सपीरियंस, फ्रॉम अ बैक टेस्टिंग। ये आज ये मेथड काम कर रहा है, हो सकता है साल भर के बाद पता नहीं काम करे कि नहीं करे, वो उसका हमें पता नहीं, बट लास्ट 2-3 साल से तो इस मेथड की एक्यूरेसी अच्छी है एंड करंट सिचुएशन में भी इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो जब तक ये चल रहा है हमें इससे प्रॉफिट बनाना चाहिए, हमें इस मेथड को यूज करना चाहिए। अब इसमें हम लोगों ने और रिफाइनमेंट क्या करी कि एनएससी में तो डेटा क्या है कि आपका डेटा वहां पे हमने देखा टोटल डेटा आ रहा है, बट उस डेटा को वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, यानी डेटा लाइव डेटा चेंज होता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को टाइम वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी 9:30 पे हमने डेटा पब्लिश किया। इनफैक्ट इसको मैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, 5 मिनट में मैं लेके चल रहा हूँ। तो हर 5 मिनट पे हम डेटा रिकॉर्ड करके आपको डिस्प्ले कर रहे हैं कि 9:30 पे कॉल पुट रेशियो क्या है, 9:35 पे पीसीआर रेशियो किस तरीके से मूव कर रहा है, और ये पीसीआर रेशियो के ट्रेंड पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी पीसीआर रेशियो अगर नीचे जा रहा है तो हम पुट की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, पीसीआर रेशियो अगर पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो हम कॉल की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। और आप मेरे मतलब विश्वास करो, ये मेथड वाकई में काम करता है। मतलब मैं तो इस पे ट्रेड कर रहा हूँ एंड दिस मेथड हैज गॉट अ वेरी गुड हिट रेशियो, क्योंकि अगर पीसीआर का ट्रेंड डाउन जा रहा है तो आप बड़े आराम से पुट की साइड ट्रेड कर सकते हो, और पीसीआर का ट्रेंड आप जा रहा है तो आप कॉल की तरफ ट्रेड कर सकते हो। जैसे तो ये अगर हम ऊपर देखें सर, जैसे अभी 1:30 बजे के आसपास में मैं देख रहा हूँ, तो अगर हम 1 बजे के ऊपर आ जाए तो सारे बाय 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 के सिग्नल हैं। तो उसके बाद अगर हम ऊपर सबसे ऊपर आ जाइए, जो प्राइस है ये बड़ा ही है, तब से बड़ा ही है। देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये पीसीआर का ग्राफ है इनफैक्ट। तो एनएससी की वेबसाइट में जब आप करते हो तो आपको ग्राफ तो मिलता नहीं है, वहां पे खाली डेटा मिल रहा है, वो भी टाइम वाइज डेटा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको टाइम वाइज डेटा मिल रहा है, दूसरा ग्राफिकल फॉर्मेट में मिल रहा है। अब आप देखिए ये पीसीआर का डेटा जो अभी हम ऊपर देख रहे हैं, इसका ये लाइन चार्ट आपको दिख रही है, निफ्टी की लाइन चार्ट दिख रही है। अब निफ्टी में आप देखें ये डेटा सुबह नेगेटिव बना और उसके बाद पीसीआर के स्लोप में इंप्रूवमेंट आ गई, यहां से ये डेटा ऊपर की तरफ जाता गया। तो ये जो स्लोप पॉजिटिव होता है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्योंकि एक होता है प्राइस एक्शन, आप देख रहे हो, तो प्राइस एक्शन मतलब निफ्टी का प्राइस मूव कर रहा है, बट यहाँ पे अगर निफ्टी के प्राइस के साथ साथ डेटा में भी मूवमेंट आ रही है तो दैट इज अ राइट मूवमेंट, यानी कि वो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है और प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो यहाँ पे आप देखिए ये डेटा में स्लोप, डेटा भले जीरो के ऊपर, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये 12:25 पे डेटा पॉजिटिव हुआ, बट अगर आप इसके स्लोप को एनालाइज करोगे तो स्लोप आप देखेंगे तो ये 616161 करीब यहाँ पे कांस्टेंट था। मतलब करीब करीब 10 बजे से ही डेटा के 11 बजे से ही आप देखेंगे तो डेटा का स्लोप पॉजिटिव होने लगा था। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, आप ऑप्शंस को अच्छे से इस डेटा को देख रहे हैं, तो आप स्लोप को भी देख के ट्रेड कर सकते हैं। और अगर स्लोप ऊपर की तरफ है तो आप कॉल खरीदिए, और स्लोप अगर डाउनवर्ड है तो आप पुट खरीदो। और आप अगर छोटी छोटी जॉबिंग करते हैं ना, सपोज आप 20 रुपया 25 रुपए की इंट्राडे जॉबिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जैसे स्लोप ऊपर की तरफ जाए आप कॉल खरीदो, 15-20 रुपए आपको इंस्टेंट मिलेंगे। स्लोप अगर नीचे की तरफ जाए तो 20 पॉइंट्स, 20 हाँ पॉइंट्स 20 मतलब हाँ अगर एक लॉट 20 कमाता है पॉइंट तो 1000 रुपए एक लॉट में कमाया। हाँ एट द मनी में। तो दो लॉट में ट्रेड किया तो 2000 कमा लिया अगर आप 2000 कमा ले। हाँ तो आप कुछ मत देखो, स्लोप को देख के ट्रेड करो। आप स्लोप को देख के ट्रेड करोगे तो आपको मतलब नेट आप विनर ही रहोगे इसमें। और क्योंकि हम इसको देख के ट्रेड करते हैं और हमें नॉर्मली अच्छा पैसा मिल जाता है इसमें। जैसे आरबीआई की पॉलिसी थी परसों, उस दिन भी हमने इस पे ट्रेड किया तो बहुत अच्छा पैसा मिला। इनफैक्ट कॉल्स में करीब 60-70% का एप्रिसिएशन हमें कॉल में मिला। तो इस तरीके से अब एक चीज में ध्यान रखना है कि डेटा अगर नेगेटिव है तो आपको बेसिकली उसी साइड ट्रेड करना है। स्लोप इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज ध्यान देने वाली बात क्या है कि सुबह सुबह सपोज ये डेटा नेगेटिव है और स्लोप नीचे जा रहा है, बट अगर स्लोप में चेंज आ रहा है तो आपको फिर उस केस में कॉशियस होना पड़ेगा, पुट से आपको कॉल की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा का स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन की एनालिसिस में बेसिकली बड़ी सिंपल है, 2-3 चीजें हैं। यही है कि हमें ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, कॉल्स में ज्यादा चेंज हो रहा है या पुट्स में चेंज हो रहा है, उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। जैसे हमने 17,800 का रेशियो निकाला था अभी,
वैसे ही मेरे हिसाब से अगर हम कंबाइंड रेशियो निकालें, सारी स्ट्राइक्स का नहीं, जो रेलेवेंट स्ट्राइक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो आपको ओवरऑल पिक्चर देती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि हर 5 मिनट में डेटा किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और तीसरा चीज इसमें यह है कि जो डेटा का स्लोप है, जो पीसीआर का स्लोप है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि स्लोप इज अप ट्रेंडिंग और स्लोप इज डाउन ट्रेंडिंग। इफ द स्लोप इज अप ट्रेंडिंग आप कॉल में खेलो, और स्लोप इज डाउन ट्रेंडिंग आप पुट में खेलो। सिंपल है, इसमें आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सर एक चीज और, आपके सॉफ्टवेयर में ये जो 2 इंडिकेटर्स हैं ऊपर करिए, मैं देखता हूँ एक बार, लोगों को भी दिखाएंगे। तो जैसे 2 इंडिकेटर्स हैं, जब मैंने देखा नीचे नीचे सर, नीचे थोड़ा सा, जो वहां पे वीवैप का आ रहा है, बस यहीं पे थोड़ा सा ऊपर। हाँ, तो जैसे ये यहाँ पर ये ऑप्शन सिग्नल है बाय, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल हमें दोनों को लेकर चलना है ना, राइट? देखिए सर, ऑप्शन सिग्नल्स तो होते हैं कि ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। बट वीवैप क्या है? वीवैप ये बेसिकली हमें एंट्री पे गाइड करता है कि हमें किस लेवल पे ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। क्योंकि सपोज कि ये डेटा पॉजिटिव हो गया तो आप स्लोप के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, बट अगर आपको से दिन में एक सॉलिड ट्रेड लेना है और एक ही ट्रेड लेना है, तो आपको एंट्री वीवैप के आसपास करेंगे, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास आप एंट्री करोगे, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा बनता है। तो उसके लिए हम वीवैप यूज करते हैं, और ये वीवैप प्राइस जो आ रहा है ये हर 5 मिनट में अपडेट होता रहता है। और जैसे अगर प्राइस निफ्टी वीवैप के आसपास है और डेटा भी पॉजिटिव है, तो दैट इज द राइट एंड परफेक्ट एंट्री लेवल। तो वीवैप से हमें ये पता चलता है, नंबर 1। दूसरा, अगर पीसीआर डेटा भी पॉजिटिव है और वीवैप भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि क्लियर कट सिग्नल है बाइंग की तरफ, तो हमें बाय करके ट्रेड करना है। कई ऑप्शन राइटर्स भी होते हैं जिनको ऑप्शन राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, वो इस डेटा का यूज करके आउट ऑफ मनी पुट्स राइट करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि सपोज प्राइस वीवैप के ऊपर चला गया और दूसरा पीसीआर रेशियो भी 1 के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट में ओवरऑल तेजी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 200 पॉइंट दूर की आउट ऑफ मनी पुट्स बेच सकते हैं, और उसमें हमें इंट्राडे में टाइम डिके भी मिल जाएगा और हमें डायरेक्शन का भी फायदा मिल सकता है। तो ऑप्शन राइटर भी इससे अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। पैसा कमा सकते हैं। जी जी जी, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी काफी ज्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है। तो सर ये एक बार जो एनालिसिस अभी हमने निफ्टी का किया, अगर हमें स्टॉक्स का भी करना तो कैसे करेंगे? यस, इसमें जैसे हम सेम ऑप्शन चेन एनालिसिस है, ये निफ्टी में भी काम करती है और स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे से काम करती है। डिफरेंस एक ये है कि निफ्टी इज अ वीकली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी में भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। बैंक निफ्टी इज अ वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, बट जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहां पे जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। तो ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ये जो स्टॉक्स हैं जिसमें लिक्विडिटी काफी है, जैसे कि टाटा स्टील में काफी ऑप्शंस लिक्विड हैं, हिंडाल्को काफी लिक्विड ऑप्शंस है, रिलायंस इज अ वेरी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, आईसीआईसी बैंक बहुत लिक्विड है। तो जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, वहां पे ये बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्टॉक्स में लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई एक स्टॉक बताएं। रिलायंस ले लो सर। रिलायंस लेते हैं। अब इसका हम ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं, और ऑप्शन चेन में ये देखिए, ये हमारे ऑप्शन चेन खुल गई। ऑप्शन चेन का डेटा क्या आ रहा है, ये लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में देखिए क्या हो रहा है, कॉल्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है मेरा, कितना हुआ है, -2.47 लाख क्वांटिटी से कम हो गया, यानी 2,47,000 शेयर कम हुए। पुट्स में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ 0.2 लाख से, यानी कि 20-25 हजार से इंक्रीज हुआ है। तो यानी नेट में क्या हम देख रहे हैं कि कॉल्स कट रही हैं, पुट्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिलायंस तेज है। अब आप देखेंगे फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को ज्यादा लोग होंगे मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगी, राइट? अगेंस्ट जाएगी। तो फ्राइडे को ये ज्यादा है, तो ज्यादा तो प्लस में यहाँ पे ही है। हाँ, पुट्स में ज्यादा लोग हैं, हाँ पुट्स में ज्यादा लोग हैं, और कॉल्स में देखिए माइनस में है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो रिलायंस आप देखिए फ्राइडे को 1-1.5% ऊपर आ गया था रिलायंस। तो ये जो डेटा है, ये आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये एक और हम डेटा देते हैं ऑप्शन चेन का, ये पूरे मंथ का डेटा है, यानी कि किस लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 2600 पे देखिए सबसे ज्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, और अभी हम लोग 2615 के आसपास आ गए, यानी ये लेवल को ब्रेक कर चुका है मार्केट।
तो प्रोबेबिलिटी है कि रिलायंस अब 2700 की तरफ जा सकता है। तो ये ऑप्शन चेन का डेटा देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, कौन सा लेवल ब्रेक होने से नेक्स्ट लेवल क्या आ सकता है। अगर और कोई रिसेंट में हम देखें कोई स्टॉक, आईटीसी देखते हैं, आईटीसी में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है रिसेंट में, तो क्या आईटीसी का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। अब आप आईटीसी का डेटा देखिए, अब आईटीसी का डेटा देखिए क्या सिग्नल मिल रहा है, बड़ा सिंपल, पुष्कर जी आप ही बता सकते हो। आईटीसी में कॉल ऑप्शन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 17 लाख का है, वहां हाँ 62 लाख का, तो तो जहाँ कम लोग हैं उस तरफ मार्केट जाएगी, तो 17 लाख की तरफ जाएगी, मतलब मार्केट प्लस तेज है, जाएगी। तो आईटीसी ऊपर जाना चाहिए, तो ये क्लियर है। तो सिंपल है, आप इसको देख करके आप आईटीसी की कॉल खरीद सकते हो, आईटीसी की पुट बेच सकते हो, है ना। तो ये डेटा अब देखिए, यहाँ पे आपको 260 पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, अभी क्या 267 आ गया, यानी ये कॉल राइटर ट्रैप हो चुका है 267 260 वाला। तो अब ये 270 के ऊपर जाना ही जाना है इसको। अब ये आईटीसी अब मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी में 275 भी जा सकता है, क्योंकि ये कॉल राइटर 260 वाला ट्रैप है, अभी 267 चल रहा है, तो ये इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन किसी भी स्टॉक में एनालाइज करके, जैसे आपने तुरंत बता दिया ना कि आईटीसी ऊपर जाएगा, आपको कितना 30 सेकंड भी नहीं लगा डेटा एनालाइज करने में, राइट। तो जब आपके सामने किसी को भी नहीं लगेगा, जब अगर वो पीसीआर को समझ जाएगा तो किसी को भी टाइम नहीं लगेगा, टाइम मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ट्रेंड बन रहा है। और अभी तो क्या होता है कि 1 घंटे में भी समझ में नहीं आता कि आईटीसी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो बेसिकली जब हमारे सामने फैक्ट्स होते हैं तो हम बहुत बहुत अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। अगर और कोई डेटा देखूं मैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक देखते हैं। आईसीआईसी बैंक में देखिए, आईसीआईसी बैंक बताइए क्या है, कॉल में ज्यादा है। आईसीआईसी बैंक में सर मतलब मार्केट गिरेगी यहाँ से, क्योंकि हाँ ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे 2,75,000 है, यहाँ पे 19 लाख है, तो जिस तरफ कम होगा मार्केट का झुकाव उस तरफ रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन चेन ये बोलता है कि आईसीआईसी बैंक हमें आज के दिन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है कंपेयर टू पुट। तो ये बोल रहा है कि आईसीआईसी बैंक में आज के दिन में हमें कॉल लेना रिस्की है। तो आप ये डेटा को देख के फटाफट डिसीजन ले सकते हो, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। कोई भी एनी स्टॉक, कोटक बैंक लगाते हैं, कोटक बैंक में भी देखिए, कोटक बैंक में कितना है, कोटक बैंक में डेटा बहुत है ही नहीं, बहुत फ्लैट डेटा है। तो जिसमें डेटा ज्यादा नहीं है उसमें उसको हमें इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स नहीं हो रहे हैं आज के दिन में। तो सर बेटर है ना, सिंपल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, वॉल्यूम की दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मतलब मेरा ये बोलना है कि मतलब ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी बैंक निफ्टी में तो काम करता ही है, आप स्टॉक्स में भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे टाटा मोटर है, टाटा मोटर में डेटा क्या बन रहा है आप देखिए, रिसेंट में 24 लाख है ना, यहाँ से ये शॉर्ट, हाँ इंट्राडे में, ये बेसिकली इंट्राडे एनालिसिस है इसकी, इंट्राडे में ये 24 लाख है और ये 7 है, तो इंट्राडे में ये वीक है इसका डेटा। तो आप कोई भी स्टॉक को ऑप्शन चेन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंट्राडे में इसकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन का ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बन रहा है ना, इसमें पैसे लगते हैं। क्योंकि जो आप चार्ट्स में इंडिकेटर्स देखते हैं वहां पे तो वो प्राइस को फॉलो करता है, बट ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये प्राइस को बनाते हैं। क्योंकि प्राइस क्यों बनेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कब होगा, जब हम पैसे लगाएंगे। आप कॉल खरीदोगे, कोई कॉल बेचेगा, कोई कॉल पुट खरीदेगा, कोई पुट बेचेगा, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैपिटल हो रही है, और जहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैपिटल है वहीं से ट्रेंड का डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज अ प्री इंडिकेटर, और बाकी जितने भी प्राइस इंडिकेटर हैं लाइक मूविंग एवरेजेस, सिंपल एवरेज, दे आर फॉलो करते हैं, दे आर द फॉलो ऑन इंडिकेटर। करेक्ट, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्शन चेन इंडिकेटर्स का बाप है। ये आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि बाकी इंडिकेटर्स का ये लीडर है, दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है दे आर द लैगिंग इंडिकेटर, बट ये डेटा इज अ लीडिंग इंडिकेटर। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सही बोला आपने। तो सर ये नए इंसान के लिए इतनी एनालिसिस करना काफी टफ होता है। मैंने आपका देखा है कि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी लोगों को बताते रहते हो कि कब क्या ट्रेड करना है। देखिए आप भी, मुझे लगता है कि मेरे साथ नए ही हैं, और आपको कितना टाइम लगा समझने में, 30-40 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नए के लिए ये कॉम्प्लेक्स है, एक बार समझ में आ गया तो ये बड़ा इजी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सिंपल है, हमें यही देखना है कि किधर वैल्यू ज्यादा है और किधर वैल्यू कम है, और उसके हिसाब से हमें इंटरप्रिटेशन निकाल लेनी है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कहीं कुछ भी नहीं है इसमें, और फिर भी हम अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू लोगों को गाइड करते रहते हैं।
मैं आपको दिखा भी दूं कि कैसे हम उसको गाइड करते हैं, किस तरीके से मैं लोगों को लेके चलता हूं। ये देखिए, जैसे ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें मेरे साथ अच्छे खासे मेंबर्स हैं और हम उन्हें लाइव स्टॉक्स ट्रेड कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं कुछ स्टॉक्स आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, टाटा पावर रिसेंट में हम लोगों ने ट्रेड किया था। ये टाटा पावर ऑप्शन चेन एंड ब्रेकआउट्स पे ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और ये आइडेंटिफाई देखिए किस रेट पे किया था, 274 पे इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने की थी और यहाँ पे ये डाला था 4 करोड़ प्लस वॉल्यूम इन टाटा पावर। 4 करोड़ से ज्यादा ये वॉल्यूम्स आए। यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, ऑप्शन चेन में ड्रास्टिक चेंज था 274 पे और इसके लॉट साइज 6000 से ज्यादा शेयर का लॉट है। अब टाटा पावर आप देखिए, उसी दिन कितना हो गया, 281 हो गया। फिर अगले दिन आप देखेंगे तो ये कितना हो गया, 286 हो गया। फिर कितना हो गया, 288 हो गया और फाइनली जब ये 295 हुआ तो हम लोगों ने इसमें से इसका प्रॉफिट बुक करा दिया। टाटा पावर का मैं आपको दिखाता हूं आगे, 295 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कराया, यानी 25 रुपए इंटू 6000 आप मान लो तो कितना बड़ा प्रॉफिट आ गया। तो ये बेसिकली पूरा ऑप्शन चेन पे ही हम काम करते हैं और ऑप्शन चेन वाकई में काम करती है। जैसे आईसीआईसी बैंक रिसेंट में आप देखिए ट्रेड किया था हम लोगों ने, 748 पे था, फिर सामने 750 हुआ, फिर 751 हुआ, फिर ये देखिए 752 हुआ, 753 हुआ। तो ये हम हाईलाइट करते रहते हैं। 755 हो गया, फिर 7 इस तरीके से 56 हो गया। तो ये हम लाइव ऑप्शन चेन के थ्रू हाईलाइट करते हैं और लोग इसको ट्रेड भी करते हैं और ऑप्शन चेन वाकई में काम करती है। और अगर और डिटेल में मेरे साथ जुड़ना है तो प्रीमियम चैनल है जहां पे आप जुड़ सकते हो और ये सारा डेटा हम लाइव शेयर करते हैं, लाइव आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसके भी चार्जेस बता दो सर लोगों को पहले, क्योंकि ये प्रीमियम है, पेड है तो बताना जरूरी। सर इसके चार्जेस काफी नॉमिनल रखी हुई है एसएमसी ग्लोबल ने, 3500 रुपीज पर क्वार्टर के हैं, यानी कि 3 महीने के आपके 3500 रुपया चार्ज होते हैं और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो 6000 रुपया चार्ज है और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो केवल 10,000 रुपीज का चार्ज है, जो आपको महीने का 700-800 रुपया ही पड़ता है। और इसमें आपको निफ्टी की रिसर्च, बैंक निफ्टी की रिसर्च और कई कुछ चीजें जैसे हीरो जीरो ट्रेड्स हो गई, ये सब सारी चीजें मिलती हैं। निफ्टी पे हम निशाना लगाते हैं, हम हीरो से जीरो ट्रेड लेते हैं, स्टॉक ऑफ द डे हो गया, रॉकेट स्टॉक ऑप्शंस हैं, ये सब चीजें सारी आपको इस चैनल में मिलती है। बट बेसिक लोगों को टिप्स मिल जाएंगी लोगों को जो उन्हें चाहिए। रिसर्च, वेल रिसर्च। हाँ, इसे आप ये बोल सकते हैं कि वेल एनालाइज्ड रिसर्च टीम के थ्रू आपको रिसर्च मिलती है और ऑब्जेक्टिव है कि आप प्रॉफिट कमाओ और ये सारी की सारी हमारी एक टीम वर्क होती है, हमारी टीम काम करती है और हम प्रॉपरली फाइंड करके आपको रिसर्च देते हैं और जिससे आप प्रॉफिट बनाते हैं। क्या बात है सर। तो एक बार मुझे तो सर बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने जो ऑप्शन चेन एनालिसिस जो लोगों को बहुत हुआ सा लगता है, देख के समझ नहीं आता, इतना सिंप्लीफाई करके समझाया तो सबको समझ आ गया होगा। इनफैक्ट आपके ये टेलीग्राम ग्रुप को भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते होंगे, सॉफ्टवेयर भी लेना चाहते होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, जो लोग लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली ले सकते हैं। अब मैं क्या बोलूं सर, आपसे सीखने में बड़ा मजा आ रहा है एंड ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। आई थिंक आज के लिए लोगों के लिए काफी है। सो आपने अपना टाइम निकाला और हमारी इतनी बड़ी ऑडियंस को इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है सर, मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। सो थैंक यू सो वेरी मच आपको, आपकी कंपनी को, एसएमसी को, स्टॉक्स कार्ड को, कि हमारे साथ कनेक्टेड है और हमारे लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी टीम भी थैंक यू लिख रही होगी कमेंट में। सो आपको एक ही प्रॉमिस है आप सबको कि नितिन जी को हम बुलाते रहेंगे एंड नितिन जी के साथ जुड़ने के लिए आप उनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड उनका जो सॉफ्टवेयर है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस जैसे उन्होंने बताया कि एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो आपको पैसा कमाने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी। मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप और ऑडिट ट्रेंड का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ, लोग डायरेक्टली जाके ले पाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच पुष्कर जी, थैंक यू। सो आई होप आज आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस कंप्लीटली समझ आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शेयर जरूर करना यार इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बार में समझ नहीं आती, बट इस वीडियो से
उन्हें क्लैरिटी भी मिलेगी एंड वो आपको थैंक यू भी बोलेंगे। सो सोशल मीडिया पे जहां जहां पे भी आप मौजूद हो ना, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।